दोस्तों आज मार्केट में दुनिया भर की स्मार्टफोन कंपनियां आ चुकी हैं। कोई कंपनी कहती है कि हमारे स्मार्टफोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई कंपनी कहती है कि हमारी डिस्प्ले आपको बिल्कुल रियलिटी जैसा एक्सपीरियंस करवाती है। ऐसे कुछ दावे हर रोज अपने टीवी चैनलों और दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स में देखते ही रहते हैं आप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े नंबर्स बताकर कि 108 मेगापिक्सल 8 GB रैम फला फला, कहीं ये कंपनी आपको ठग तो नहीं रही है? क्या आप इन कंपनियों की ब्रांडिंग देखकर बेवकूफ तो नहीं बन रहे? आज की अपने इस वीडियो में हम इन कंपनियों और इनकी भारी भरकम एड्स की सच्चाई जानने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ बताएंगे आपको कि कैसे ये ब्रांड्स आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आज के समय में स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन बहुत ही भयंकर हो गया है और ऐसे में हर स्मार्टफोन कंपनी खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए कई तरह के पापड़ बेलती है। इतना ही नहीं, इसके लिए कंपनियां अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाने से भी पीछे नहीं हटती हैं। जी हाँ, आज ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां अपने ग्राहकों को बेवकूफ बना रही हैं और धड़ल्ले से अपने स्मार्टफोन्स बेच रही हैं। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि कैसे हर 4-6 महीने में कोई ना कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाता है। जब आईफोन X लॉन्च हुआ तो अचानक से नॉच का ट्रेंड शुरू हो गया था। उसके बाद नॉच को हटाने के लिए पॉपअप कैमरा का ट्रेंड चल पड़ा। जी हाँ, और उसके बाद 48 मेगापिक्सल कैमरा का ट्रेंड शुरू हो गया और हद तो तब हो गई जब कुछ चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों ने 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा देना शुरू कर दिया। और यहीं से कंपनियों में अब कैमरे के नंबर्स को लेकर भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसमें 4 कैमरे दिखाकर आपको स्मार्टफोन चिपकाए जा रहे हैं। इन सब चीजों के बीच फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन और ग्लास डिजाइन जैसे और भी कई सारे ट्रेंड्स आ गए हैं, जिनको लेकर लोगों के बीच खूब उत्सुकता देखने को मिलती है। लेकिन इनमें से कुछ ट्रेंड्स तो बेवजह शुरू हुए हैं और फोन का हिस्सा बन गए। आगे भी इसी तरह के नए नए ट्रेंड्स आते रहेंगे और ग्राहकों को बेवजह नया फोन खरीदने के लिए उकसाते रहेंगे। जैसे कि आजकल 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले का ट्रेंड शुरू हुआ है। यह एक ऐसा ट्रेंड है दोस्तों जो बेवजह यूजर्स को नया फोन खरीदने के लिए उकसाता है और आप भी इसे देखकर फंस जाते हैं। आपको इन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए बेहतरीन फीचर्स दिखाकर नए नए फोन खरीदने के लिए उकसाया जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल कि नया फोन खरीदते ही वो पुराना लगने लगता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि आज मार्केट में हमारे पास भर भर के ऑप्शंस हो गए हैं और मेन फैक्टर है कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि नया फोन देखते ही हमें अपना फोन आउटडेटेड और पुराना लगने लगता है। नहीं तो एक समय ऐसा भी था जब स्मार्टफोन के नाम पर सिर्फ नोकिया ही हुआ करता था और तब एक बार फोन खरीदने के बाद हम उसे कम से कम 4 से 5 साल तक इस्तेमाल किया करते थे और कई लोग तो सिर्फ एक ही फोन को धागे, रबर बैंड और टेप की मदद से 10-10 साल तक चला लेते थे। तब 2-3 साल पुराना सेकेंड हैंड फोन लेना भी नए के बराबर लगता था और आज के समय में हाल ऐसा है कि नया फोन भी हमें पुराना लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन सेल्स में कुछ सेकंडों में ही लाखों फोन्स कैसे बिक जाते हैं और आखिर कौन खरीदता है इतने सारे फोन्स को? जबकि हर हफ्ते कोई ना कोई कंपनी का नया फोन लॉन्च हो ही जाता है और उसके लाखों यूनिट्स भी बिक जाते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी फोन्स की डिमांड कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती ही क्यों जा रही है? दरअसल इसके पीछे दोस्तों स्मार्टफोन कंपनियों की प्लानिंग होती है। जी हाँ, जो उसके यूजर्स को यह महसूस करवाती है कि अब उनका फोन पुराना हो चुका है और उन्हें नया फोन खरीद लेना चाहिए। ऐसे ही ये कंपनीज आपको अपग्रेड्स के नाम पर ठगने की कोशिश करती हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो वो ऐसे कि ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनी अपग्रेडेड वेरिएंट के नाम पर आपको सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं, जबकि फोन असल में पुराना ही होता है। वो अपने पुराने फोन्स की बची हुई यूनिट्स को नया लुक देकर 1-2 फीचर ऊपर नीचे करके आपको चिपका देती हैं और आप अपग्रेड्स के नाम पर हंसी खुशी बेवकूफ बन जाते हैं। ये कंपनियां आपको वही फोन पिछले फोन का अपग्रेडेड वर्जन कहकर बेच देती हैं। लेकिन जब हम उन दोनों वेरिएंट्स के बीच कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपग्रेडेशन के नाम पर सिर्फ फोन की शक्ल सूरत ही बदली गई है और कहने को बस कैमरे का मेगापिक्सल में बदलाव किया गया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। असल में देखा जाए तो ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां अपग्रेडेशन के नाम पर आपको यही खेल दिखाती हैं। इसी तरह आजकल मल्टी कैमरा स्मार्टफोन्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हर कंपनी अपने फोन्स में ट्रिपल कैमरा और क्वाड कैमरा के फीचर दे रही है। देखा गया है कि कॉमन कस्टमर इसे अलग नजरिए से देखता है। एक आम आदमी की नजर में तो बस जिस फोन में जितने ज्यादा कैमरे होते हैं वही फोन ही उतना ही अच्छी फोटो खींचता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके साथ ट्रिक खेली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इससे कैमरे की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। अगर फोन में प्रोसेसर ही ढंग का नहीं होगा तो उसमें 4 कैमरे लगाओ या फिर 8, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स
2-2 मेगापिक्सल के कैमरे सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि कैमरों की संख्या बढ़ाई जा सके, वरना इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है और क्वालिटी का कैमरे की संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं। इसमें इनकी पीआर और एडवर्टाइजमेंट टीम कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलती है, जरा वो भी समझ लीजिए। दोस्तों, अक्सर स्मार्टफोन्स की एडवर्टाइजमेंट्स में हाई क्वालिटी के फोटो और वीडियो सैंपल्स देखकर हम खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत बेहतरीन कैमरा क्वालिटी दे रहा है, लेकिन असल में इस कैमरा क्वालिटी की हकीकत कुछ और ही होती है। दरअसल एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली ये फोटो और वीडियो सैंपल्स किसी फोन के कैमरे से नहीं बल्कि एक महंगे डीएसएलआर से शूट की जाती है, और वो भी स्टूडियोज या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां लाइटिंग भी अच्छी हो ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना रहे। इसका मतलब ये है कि ऐसा करके यूजर्स को साफ साफ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यही वजह है कि जब हम उस फोन को खरीदने के बाद खुद उसी फोन से फोटो या वीडियो शूट करते हैं तो हमें वैसी क्वालिटी कभी नहीं मिलती जैसी हम ऐड में देखते हैं। तो अब समझे कि कैमरा दिखाकर आपको कैसे ठगा जाता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कोई एक कंपनी कर रही है, बल्कि ज्यादातर कंपनियां ऐसा ही करती हैं। अभी ऐसा ही एक और तरीका है डेटा ब्रीचिंग का, जिससे कंपनियां न सिर्फ आपको लूटती हैं बल्कि आपके डेटा को भी ब्रीच करने की कोशिश करती हैं। अगर इसे ढंग से समझे तो आपको शायद पता भी ना हो कि ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोन्स में भर भर के ब्लॉटवेयर देती हैं। ये ऐप्स खुद कंपनी का ही होते हैं। इन ऐप्स को यूजफुल ऐप्स बताकर बेवजह फोन में डाल दिया जाता है ताकि इनके जरिए यूजर्स का सारा डेटा कलेक्ट किया जा सके। इनमें MP3 प्लेयर, वीडियो प्लेयर, डॉक्यूमेंट व्यूअर, क्लीनर ऐप, एंटीवायरस, कीबोर्ड और ब्राउजर जैसी ऐप्स होती हैं। ज्यादातर यूजर्स इन ऐप्स को डिफॉल्ट ऐप्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि उनका डेटा कितना सिक्योर है। 2020 में द प्रिंट नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में भी बताया था कि कैसे कई चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन्स के नाम पर ठगी का अब एक और नया तरीका ढूंढ लिया है इन कंपनीज ने। दरअसल अब ये एक्सेसरीज में भी कटौती करने लगे हैं। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन कंपनियों ने फोन के साथ ईयरफोन्स देना तो बंद ही कर दिया है, क्योंकि इन कंपनियों के मुताबिक ईयरफोन्स की वजह से फोन की कीमत बढ़ जाती है, तो इनके एक्सेसरीज में कटौती करनी पड़ती है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि ईयरफोन्स ना देने से फोन की कीमत में कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 रुपए का फर्क पड़ता है, इसलिए यह सिर्फ एक बहाना होता है। जी हाँ, दरअसल ये कंपनियां आपको एक्सेसरीज अलग से बेचना चाहती हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि अगर ये कंपनियां फोन के साथ ईयरफोन्स देने लगेंगी तो इनके महंगे ईयरपॉड्स कैसे बिकेंगे, कौन खरीदेगा उन्हें। इसलिए अपने बाकी प्रोडक्ट्स जैसे कि ईयरफोन्स, ईयरपॉड्स, वायरलेस स्पीकर्स, ब्लूटूथ, फास्ट चार्जर अडेप्टर, डेटा केबल जैसी चीजों को बेचने के लिए एक्सेसरीज में जानबूझकर कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, अब एक और नया रीजन ढूंढ लिया है। ये कंपनियां कहती हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए और इको फ्रेंडली बनाने के लिए ये डब्बे में चार्जर नहीं देती। इसके अलावा उसी चार्जर के अडॉप्टर को ये 500 से लेकर 2000 रुपए में अलग से बेचती हैं। आपके फोन से हेडफोन जैक को गायब करना भी इसी चाल का एक हिस्सा है, क्योंकि कंपनियों को अपने वायरलेस ईयरबड्स तो भी बेचने होते हैं। अब इतना करने के बाद भी अगर आप फोन नहीं खरीदना चाहते हैं तो यही स्मार्टफोन कंपनियां आपके पुराने स्मार्टफोन को इतना स्लो बना देती हैं कि बेफालतू के बग्स और लगातार हैंग होने की वजह से आप अपने फोन से परेशान ही हो जाएं। और ऐसा ये कंपनियां करती हैं आपके फोन के सॉफ्टवेयर को स्लो करके। गार्जियन की इस 2018 की रिपोर्ट में 2 बड़ी कंपनीज एप्पल और सैमसंग को इस बात के लिए जुर्माना भी किया गया था। तो दोस्तों, समझ में आया कि कैसे आप और आप जैसे दूसरे भोले वाले कंज्यूमर्स इन कंपनीज की ऐसी चालबाजियों के शिकार हो जाते हैं। अब आप भी जब कभी नया स्मार्टफोन लेने जाएं या फिर कभी आपको लगने लगे कि आपका स्मार्टफोन खराब हो गया है तो हमारी कई कई बातों पर जरूर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।